घुगुती घुरौण लागी मेरा मैथ की, बौड़ी बौड़ी ऐगे ऋतु ऋतु चैत की। ये चैत की ऋतु है जिसके आने से मन, मस्तिष्क, आत्मा सब पवित्र हो जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इस पर मैं बात करूँगा। उत्तराखंड जैसा कि सांस्कृतिक नगरी है, उत्तराखंड देवों की भूमि है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तराखंड की एक परंपरा के बारे में जिसको कहते हैं भिटौली। अक्सर हम जब छोटे बच्चे थे तो चैत के महीने ऋतुरैणी गाने हमारे आंगन पे कुछ कलाकार आया करते थे, हाथ पे मिसक बीन लिए, ढोल लिए, हुड़के की थाप के साथ वो एक नई ऋतु की, एक नए साल की पैरवी करते थे और हमें चैती सुनाया करते थे। उस चैती में जो व्याख्यान होता था वो पहाड़ की ऋतुओं का, पहाड़ के सौंदर्य का और पहाड़ के परिवेश का होता था। तो उस परिवेश से जुड़ी हुई एक परंपरा हुआ करती थी जिसको हम कहते थे भिटौली। दूर दराज गांवों से सिर पर छपरी रखकर, हाथ पर दूध दही की बाल्टी लेकर लोग एकाएक निकल पड़ते थे। उनके लिए मंजिल हुआ करती थी बेटी का घर, वो बेटी का घर जिसे वो विदा कर चुके थे, वो बेटी का घर जिन्हें देखकर उनके मन पे खुशी होती थी और वो बेटी इंतज़ार करती थी इस चैत के महीने का कि इस चैत के महीने आते ही मेरे घर, मेरे परिवार से कोई लोग आएंगे और मुझसे भेंट करेंगे। अब मैं कुछ शाब्दिक अर्थों पर आता हूँ। भिटौली का मतलब होता है भेंट करना या मुलाकात करना। ये पहाड़ी एक शब्द है जिसे भिटौली नाम दिया गया। तो तीज त्योहारों पे क्या हुआ करता था कि लगड़ को कहते हैं पूरियाँ, मतलब पूरी, सब्जी, टुनके, बड़े, इन सबों को एक समावेश बनाकर बेटी के घर ले आया जाता था और सभी सगे संबंधियों को बांटा जाता था कि मेरे घर से भिटौली आई है। ये एक परंपरा है, ये एक हमारी पहचान है। हुआ क्या करता था कि जैसे भाई बहन के घर आया, उससे मुलाकात की और इन मुलाकातों से दो परिवार के रिश्ते अच्छे हुए, दो लोगों के रिश्ते अच्छे हुए। और चाहे आप कितने ही निर्धन हो, चाहे आप कितने ही धनी हो, यह त्यौहार सभी के लिए एक हुआ करता था। ये समय डिजिटल युग है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब शगुन 101, 201 पेटीएम द्वारा हो जाता है। अब लगड़, टुनके की जगह स्वादिष्ट मिठाइयों ने ले ली है। लेकिन आज भी पहाड़ पर कि जब हम बात करते हैं, चाहे कुमाऊं की बात करें, चाहे गढ़वाल की बात करें, दोनों क्षेत्रों पर इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इसके पीछे जो प्रचलित एक कहानी है, जो हमारे पुराने लोग हैं वो हमें बताते हैं कि एक बार की बात है कि एक महिला जो कि अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी, प्यारे प्यारे बुराश के फूल खिले हुए थे कि वो बहन अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी और चैत का महीना लगभग ख़त्म होने वाला था, लेकिन भाई उसको भिटौली देने नहीं पहुंचा। वो देखते ही देखते राह देखते गई। अब भिटौली का अंतिम दिन था, जब तक भाई वहाँ नहीं पहुँचा था तब बहन को एक निद्रा आ गई, वो सो गई और उतने में उसका भाई भी वहाँ पहुँचा। भाई जो उसके लिए भिटौली लेकर आया था, लेकिन उसको लगा कि उसको बहन को नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। जब बहन की नींद खुली तो उसने पाया कि उसके पास भिटौली का सामान रखा हुआ है। उसके मन पर एक शंका हुई कि कुछ ना कुछ तो मैंने गलत कर दिया है, मैं यहाँ सोई रही और भाई मेरा चले गया। तो उसको एक रटन सी आ गई, एक रट लग गई कि मैं सिती भय भूको, मैं सिती भय भूको। तो ये वो दोहराते दोहराते उसने अपने प्राण त्याग दिए और ऐसा कहा जाता है कि उसने उसकी जन्म के बाद एक घुघुती, एक पक्षी का रूप लिया जो आज भी पहाड़ों पर मिलती है। वो कहती है कि मैं सिती भय भूको, मैं सिती भय भूको। ये एक कहानी कहें जो हमने अपने बूढ़े बुजुर्ग से सुनी है। मैं इस कहानी पर कितनी सत्यता है मैं इस पर तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आज भी पहाड़ों पर, घरों पर इस परंपरा को मनाया जाता है और इस परंपरा ने दो परिवारों को जिंदा रखा है। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप पगडंडी देख रहे हैं। ये हमारी एक खास पेशकश है जिसका नाम है धार के पार।